वीडियो को देखने के बाद लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, वैल्यू भी करेंगे, तुम्हें पूछेंगे भी और तुम्हारे सामने अपनी सफाई भी देंगे। एक नियम हमेशा याद रखना कि लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ो। तुम जो लगे रहते हो ना कि लोगों को खुश करने के पीछे, तुम जो एफर्ट्स करते हो वही तुम्हें सस्ता बना देते हैं, वही तुम्हें आम बना देते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम अपने आप को हद से ज्यादा सफाई देने में लगे रहते हो। नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं किया हो ना, तो तुम सामने वाले को ना उसकी जो औकात है उससे ज्यादा घमंडी इंसान बना देते हो। वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, भगवान कोई नहीं है यहाँ पे। और जो तुम्हें इज्जत दे रहा है उसे तुमने इज्जत देनी है, जो नहीं दे रहा है तुमने भी नहीं देनी है। याद रखना ये बात। जब तुम लोगों को हद से ज्यादा इज्जत परोसना शुरू करते हो ना, लोगों को पच नहीं पाती वो इज्जत। हद से ज्यादा इज्जत लोगों को पच ही नहीं पाती, हमेशा याद रखना। तुमने बस एक नियम को फॉलो करना है, जो इंसान तुम्हें जैसे ट्रीट कर रहा है उसे वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर। प्यार से हैंडल कर रहा है उसके साथ प्यार से रहो। कोई अकड़ दिखा रहा है तो उसको डबल अकड़ दिखाओ। अगर तुम्हारी गलती ना होने के बावजूद भी कोई तुम्हें अकड़ दिखा रहा है तो तुम उसके सामने अपने आप को ना कमजोर दिखाते हो। तुम दिखाते हो अगर मैं ऐसा करूंगा तो सामने वाला मेरी कद्र करेगा, वो दया करेगा। कद्र और दया दोनों में फर्क होता है। कद्र हमेशा उस चीज की जाती है जो इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो यूं ही मिल जाती है ना उसकी कोई कदर नहीं करता, क्योंकि उसकी कदर करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजीली अवेलेबल है। तुम्हारी पर्सनैलिटी आम पर्सनैलिटी इसलिए बन गई है, पहली बात तुम्हारी एक्सपेक्टेशन उन लोगों से है और उन लोगों को ये बात पता है। करना क्या है तुमने, थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग इंसान बनना पड़ेगा, अपने आप से उम्मीद रखनी पड़ेगी, अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। एक नियम बना लो, चाहे कुछ भी हो जाए अपने उसूलों के खिलाफ मत जाओ कभी भी। तुम्हें जो चीज लग रही है ना, तुम्हारा मन नहीं है करने का, कोई कितना फोर्स करे मत करो। जो चीज गलत है मतलब गलत है, चाहे कोई भी फोर्स करे। एक ऐसा एटीट्यूड तुमने अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा जो लोगों को दिखेगा। तुम्हारा एक अलग नजरिया होना चाहिए चीजों को लेकर के। लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये जो इंसान है ना मेरे सामने, ये अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग ही जीता है। जब तुम इस प्रकार के इंसान होते हो ना, तो पहली बात तुम्हें कोई दबा नहीं पाता, दूसरी बात तुम पे कोई शासन करने की नहीं सोचता, और तीसरी बात मैं कभी कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। कंट्रोल उस इंसान को किया जाता है जो खुद से ज्यादा दूसरों के लिए अवेलेबल रहता है, जो एक बार बुलाने पे 4 बार जाता है। लोग तुम्हें तभी पूछेंगे जब तुम उनको इजिली अवेलेबल नहीं होगे। लोग तुम्हें तभी पूछेंगे जिस जगह पे तुम्हारी कमी खलेगी लोगों को। जिस जगह पे तुम ऑलरेडी अवेलेबल हो, हमेशा खुश करने में लगे हो, कहीं तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। याद रखना मेरी बात। अब अगर तुम्हें ऐसी जिंदगी पसंद है कि तुम्हारी मर्जी से कुछ न चले और तुम सबकी मर्जी से चलते रहो, फिर तो ये जिंदगी तुम्हें मुबारक हो। लेकिन मैं एक इंसान हूँ जो जिंदगी को अपने हिसाब से जीना पसंद करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने मुझे बनाया, मुझे एक लाइफ दी, तो गुलामी करने के लिए नहीं दी, अपने हिसाब से जीने के लिए दी है। लाइफ में तुम्हारे अपने उसूल होने चाहिए, अपने नियम होने चाहिए। तुम्हें जो लगे गलत है तो गलत है, जो लगे सही है तो सही है। तुम्हें अगर समझ में आ गया ये चीज करनी है तो करनी, नहीं करनी तो नहीं करनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहे तुम्हारे बारे में। तुम जैसे लोगों को 2-3 बार दिखते हो ना, लोग तुम्हें वैसा ही मान